रमन, एक तरफ लगातार ये नाराजगी देखी जा रही है और हालांकि देखिए राहुल गांधी ने अब इस पर खुलकर समर्थन भी किया है। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। रमन, ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद एक आज यहां से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो तमाम एजेंडा भी साफ हो जाएगा कि आगे ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। बिल्कुल ये एजेंडा बिल्कुल साफ है और आगे ट्रेड डील को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यवतमाल में महाराष्ट्र में दूसरा किसान सम्मेलन का आयोजन होगा, इसके बाद गंगानगर राजस्थान में तीसरा किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। यानी कि देश के कोने कोने में, देश के ऐसे हिस्से में जहां पे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं इंडो यूएस ट्रेड डील से, उन हिस्सों में किसानों का सम्मेलन करके उनको बताने की कोशिश होगी कि किस बिल्कुल रमन, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज एक रणनीति होगी, आगे भी ये इस तरह से चौपाल किया जाएगा। वहां पे तमाम लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, किसान संघ के लोग भी आए, जरा उनसे रिएक्शन लें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से आगे इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ट्रेड डील के बारे में आपको क्या कहना है। देखिए, ये सीधे जो ट्रेड डील हुई है, पहली बार हम देख रहे हैं जो भारत का अन्नदाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत एक गर्त में ऐसे ढकेला जा रहा है, ऐसे गर्त में ढकेला जा रहा है जिस कृषि में मक्का, जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है उसे सबसे बड़ी फसल के तौर पे देखा जाता है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि इस ट्रेड डील में अमेरिका अपना सामान भारत में बेचेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ी संख्या में है, जो हम अन्य देशों को देते हैं। तब ऐसे में हमारे किसान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से शुल्क जो शून्य किए गए हैं, अमेरिका हम पे लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, लगातार धमकी पे धमकी दे रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतने बोने साबित हो गए कि ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेड डील जो है एक समझौते के तहत भारत के किसानों को गिरवी रख दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी ने रणनीति बनाई है कि पूरे देश में किसान सम्मेलन आयोजित करने का, इसके बाद महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद राजस्थान में किसान सम्मेलन होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन आयोजित करके क्या किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है पार्टी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज किसान जाग चुका है पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि 3 काले कृषि कानून जो किसानों पे थोपे गए थे, रीढ़ तोड़ने की कोशिश की गई थी। एक और दूसरा कुठाराघात किसानों पे किया है मनरेगा योजना को बदल के। आज किसान समझ रहा है कि मोदी सरकार की जो नीति है, सिर्फ 12,000 रुपए साल का किसान निधि के एक लॉलीपॉप पकड़ा के उसके पीछे किसानों की जो मूल लागत और पूंजी है वो छीना जा रहा है उसको। जो मोदी सरकार किसानों के आय दोगुनी करने की बात करती थी, आज वो मोदी सरकार किसानों की उनकी जमीन भी छीन लेगी। इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? यूएस डील किसान के साथ छलावा है, किसान की अस्तित्व की लड़ाई है, आज भारत देश की लड़ाई है। जब तक के यूएस डील वापस नहीं हो जाती तब तक यूथ कांग्रेस यूं ही जनता के बीच में मैदान जंग में लड़ती रहेगी और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप देखिए, कल ही बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए और कार्यालय का घेराव किया गया। आप देखिए तानाशाही किस हद तक है। ये देश को गुलाम कर देना चाहते हैं, हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सरकार ने आनंद फानंद में इंडो यूएस ट्रेड डील किया है, उसको लेकर सरकार को पूरी तरीके से सफाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल रमन, यहाँ पर देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन देखिए सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। अब वहां पर तमाम किसान भी पहुंच रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि इस डील के बाद उन्हें किस तरह से परेशानी होगी और क्या वो उनकी मांग है सरकार से, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में है और राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस मुद्दे को वो आगे भी उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मुद्दे को वो आगे उठाते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसानों को इस डील से जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, इसकी सीधी भरपाई है कि कृषि को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत धकेला जा रहा है, कृषि को तो कम से कम बख्शा जाए, क्योंकि इस देश का अन्नदाता ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी की और मध्य प्रदेश में मोहन यादव शिवराज की हिटलरशाही नीतियों के दम पर लगातार उसकी छाती पे गोलियां खाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम कृषि को, अब भारत की कृषि को जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसे हम जो है विदेशों के हवाले करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में
कृषि को जब तक हम इस ट्रेड डील से बाहर नहीं लाएंगे, भारत का किसान नौजवान मजबूत हो ही नहीं सकता है। तब ऐसी स्थिति में भारत का और मध्य प्रदेश का किसान विपक्ष से बड़ी उम्मीद की तरफ देख रहा है कि ये विपक्ष उनकी लड़ाई लड़ेगा, उस ट्रेड डील से कम निजात दिलवाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो किसानों के हित में क्यों नहीं है? मोदी जी ने अमीर को और अमीर बनाने के लिए ये ट्रेड डील की है। ये स्टील फाइल्स को दबाने के लिए किसानों के ऊपर आघात किया। ये आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन किसानों के हित की अगर बात करें तो किसानों के हित में आपको क्यों लगता है कि ये ट्रेड डील नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से जब व्यापार किया जाएगा तो उससे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा हानि मध्य प्रदेश को होगी और भारत के किसानों को होगी। इसलिए ये ट्रेड डील भारत के किसानों के हित में नहीं है। हालांकि इस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा है कि देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी नुकसान होगा, लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? मध्य प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। और जो ट्रेड डील हुई है कि ट्रंप के सामने जो मोदी जी ने सिलेंडर करके जो डील की है, उसमें मध्य प्रदेश का किसान ही नहीं, भारत का किसान ही नहीं, आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि एक किसान परिवार से कम 5 मजदूर परिवार इससे जुड़े होते हैं। तो किसान का नुकसान होगा तो आम आदमी का भी नुकसान होगा। तो नरेंद्र मोदी ने जो सिलेंडर होकर जो ट्रेड डील की है, वो माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में, माननीय उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और इसका पुरजोर विरोध होगा। और अभी आप जो देख रहे हैं कि आज जो मध्य प्रदेश की राजधानी में शुरुआत हुई है किसान चौपाल की, ये पूरे देश के अंदर माननीय राहुल जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ मानना है कि जो भोपाल में आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया जा रहा है, ये महाचौपाल देश के दूसरे हिस्से में भी सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी। बिल्कुल रमान, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।